वेलकम बैक नाज़रीन। तो प्रवेश साहब 2017 तक अगर 3 लाख 3.25 लाख बना रहे हैं तो बड़ा लो टारगेट है ये सर। देखिए 3.5 लाख में इंसेंटिव्स के साथ इसको बेहतर नहीं किया जा सकता। आई मीन इस वक्त तो लोग जो है स्टाफ्ड हैं, दे वांट टू बाय गुड्स। अगर बैंक उनको फाइनेंसिंग करे, इंटरेस्ट रेट्स थोड़े बहुत नीचे आए, इवन यू नो द डीलर्स, बाकी दुनिया में तो जब रिसेशन आती है डीलर्स ही कहता है कि आप ले जाएं गाड़ी, बाद में पे कर देना, जब पैसे होंगे तो दे देना। तो कांट द इंडस्ट्री जोल्ट दिस होल थिंग इनटू एक्शन? सोसाइटी जो कि उस तरह अग्री करे। देखें सर, 3.5 लाख का तो हमने वॉल्यूम दिया है, उसके एक लॉजिक भी है, राइट। और अगर आप देखें कि अभी जो हम बता रहे हैं कि 2 लाख भी नहीं किए हमने मुश्किल से, तो 3.5 लाख इज गुड टारगेट। लेकिन होएगा ये कि साथ साथ क्वालिटी में पीपीएम लेवल्स जो हैं हमारे, वो भी टारगेट्स हम स्पेसिफाई किए हैं कि हम उस जब 2017 तक पीपीएम कहाँ तक लेकर आना चाह रहे हैं, राइट। और कितनी इन्वेस्टमेंट होएगी, राइट। और ये होगा कि और मॉडल्स आना, चॉइसेस। तो पीपीएम क्या बनाएंगे आप? नहीं, मतलब कि जो पार्ट्स पर मिलियन जो क्वालिटी का स्टैंडर्ड है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक वेंडिंग इंडस्ट्री, बिकॉज देखिए ना, वेंडिंग इंडस्ट्री ने अभी भी एक मेजर शिफ्ट हुआ उसमें। पहले ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग करते थे, पार्ट को देखा, उसको कॉपी किया, उसको ट्रायल एंड एरर के साथ किया। ये जब हमारी एग्जिस्टिंग जनरेशन ऑफ कोरोला को जब लॉन्च किया गया तो सीडीज पकड़ाई टेओडा ने, राइट। तो उन्होंने कहा ये पार्ट किधर है, पार्ट इसके अंदर है। फिर सो ऑटो कैड मशीन्स वगैरह, सीएनसी मशीन्स, लिहाजा जो लेवलनेस, एक्यूरेसी, गैप्स वगैरह, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यू वेंट नॉच अबव, राइट। तो यही तो हम यही चाह रहे हैं कि साथ साथ वेंडर्स भी डेवलप होंगे। उसके अलावा जब 3.5 लाख होगा तो ये नहीं होगा कि मैं अगर 40,000 करोला बेच रहा हूँ तो मैं 1 लाख करोला बेचूंगा, इस तरह नहीं होएगा। मुझे और इसी तरह होंडा या सुजुकी या कोई भी नया प्लेयर आएगा, उसको अपने और मॉडल्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। जितनी चॉइस बढ़ती जाती है उतनी कंज्यूमर की फिर अट्रैक्टिवनेस बढ़ती जाती है। सो यू आर सेइंग कि वी आर एट ऑलमोस्ट अ टेक ऑफ स्टेज, जो आपने कहा 2007-8 में थी। वी आर अगेन एट दैट, वी आर कमिंग, बिल्कुल। लेकिन वी नीड पॉलिसीज नाउ, वी डोंट हैव अ पॉलिसी, बिकॉज फॉर मी टू प्लान अ मॉडल मुझे एटलीस्ट 30 मंथ्स का टाइम चाहिए फ्रॉम द डे। अनसर्टेनिटी जो है ना, कंटिन्यूअस अनसर्टेनिटी। नहीं, बट गवर्नमेंट का क्यों नहीं ऑब्जेक्टिव कि इस इंडस्ट्री को इकोनॉमीज ऑफ स्केल दे और इनको वॉल्यूम बढ़ाने दे? यहाँ तो आपकी वॉल्यूम कोई कट करने की कोशिश की जाती है ना, कोई। अगर ये यूज्ड कार्स आ रही हैं तो बिल्कुल कट क्या, बिल्कुल बैठ गए, राइट। तो कितने आपका वो नंबर होता था पर 1000 कार्स पर कार्स? अभी भी हम 11-12 पे होंगे पाकिस्तान एज ए नेशन, लाइक इन इंडिया एंड चाइना 19-20 पे होगा, या। And this is in the last 4-5 years. And just imagine the multiplier effect इस मुल्क में आ सकता है अगर आप 11-12 से 15 पे चले जाएं, 3 vehicles. So what you are saying is कि you don't need anything from the government except कि ये जो पॉलिसी है इसमें ये रेट्स फ्रीज करें until 2017, 5 साल के लिए। ये एग्री किए हुए हैं, वेल एटलीस्ट हमने तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने तो एग्री किए थे। अब वो शायद कैबिनेट में जाने हैं या जिसने और एग्री कर। व्हाई आर दे टेकिंग सो मच टाइम टू क्लियर इट? दैट आई कांट आंसर। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि इस रीजन में जो चाइना है, थाईलैंड है, इंडिया है, हम हैं, इसके बारे में कंपैरेटिव अकाउंट जो है वो जायका ने अभी स्टडी करके पाकिस्तान गवर्नमेंट की अपनी स्पॉन्सर्ड स्टडी की बुनियाद पर उनको दिया है। ये जायका की स्टडी वेब पे मौजूद है? बिल्कुल, वेब पे मौजूद है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के वेब पे या किसके वेब है मौजूद है। इस स्टडी में मैं कुछ एक्सेप्ट्स, अगर आप इजाज़त दें, जरूर प्लीज बताता हूँ। ये कहते हैं कि पाकिस्तान, यानी सवाल इस तरह से है कि पाकिस्तान का चाइना, इंडिया और थाईलैंड के साथ फ़र्क क्यों है
ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से। अच्छा, ये बुनियादी सवाल उसने अपने किया है। जबकि बात यह है कि चाइना और इंडिया दोनों की ग्रोथ जो है, इंडिया तो ओपन अप हुआ है 93 में ही, लेकिन इंडस्ट्री उनकी ओपन अप हुई है, यानी ग्रोथ जो मोमेंटम आया है वो भी 2000 से आया है। सही है। चाइना में भी 2000 से आया है और थाईलैंड में भी आया है। इंडिया में जो है वो थोड़ा सा पहले से आ गया था। इंडिया तो 1940 में भी कार बना चुकी है। तो वो जो कंपैरिजन पे कहते हैं, चाइना, इंडिया एंड थाईलैंड आर पोजीशनड एज इमर्जिंग इकोनॉमीज दैट experience rapid development, economic development accompanied by fast growing household incomes to make vast population afford to own a vehicle. At the same time, their governments, China, India or Thailand governments undertake aggressive policy to protect their local automobile industries. Together with efforts to expand the domestic auto market, such as development of motor vehicles targeting low income group and introduction of subsidy system. In contrast, government policy in Pakistan undergoes drastic changes from nationalization to privatization, etc. Clearly, there is a lack of strong, consistent government commitment or leadership to develop national automotive industry. It sums it up. Overall, Pakistan is much less enthusiastic than China, where various demand stimulus programs are carried out on permanent basis, such as car purchase subsidy scheme, program to encourage replacement of old cars, etc., etc. So this is a detailed study. This is available on the web, and it is a recommendations on the development of the 6-year program. It has given in it, and government के पास ये मौजूद है। इसी को फॉलो करें। ये क्या वजह क्या है? Why is there mistrust for this industry in Pakistan? जब चाइना, इंडिया ये सारे एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं, हम वहाँ पे वो कहते हैं रिप्लेस करो यूज्ड कार विद अ न्यू कार, वी आर सेइंग आप पुरानी गाड़ी खरीद लें, पुरानी गाड़ी ही खरीद लें जो कि 6 साल, 7 साल, 8 साल पुरानी। यहाँ पे 20-20 साल पुरानी गाड़ी चल रही हैं। हाँ, बट उतनी इनएफिशिएंट है ना वो, जो इम्पोर्ट की बात है ना कि इम्पोर्ट जो है वो यूज्ड कार तो खुद, यानी जो पुरानी चल रही है वो तो ठीक है, वो तो चले, लेकिन जो दुनिया में चली हुई है 50,000 चली हुई है, उसकी बाहर की कॉस्मेटिक्स तो ठीक होती है, लेकिन इंजन तो अंदर जो है वो 50,000 किलोमीटर चला हुआ होता है ना। इट इज नॉट ए न्यू। तो आप अपने इंडस्ट्री की पब्लिसिटी कैसे कर रहे हैं? आई मीन आम आदमी को तो ये नहीं, आम आदमी तो कहता है कि जी बहुत महंगी है, हमसे खरीदी नहीं जाती, जो एक नेचुरल फिनोमेना है। इसमें कैसे इसको रीजनेबल किया जा सकता है? अगर 3, 4, 5 लाख की वॉल्यूम होगी तो प्राइसेस नीचे आएंगी? सर, प्राइसेस नीचे का तो सवाल नहीं पैदा होता, इसलिए कि जिस तरह हमारा रुपया या जो भी इकोनॉमी की हालत है आपसे बेहतर कौन जानता है। सो मुझे कोई फोर्सेबल फ्यूचर में नजर नहीं आता, क्योंकि रुपये की डिवेल्यूएशन बहुत हो चुकी है, बहुत हो चुकी है। आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में ना, क्या एनर्जी के हालात देखें। इस वक्त हमारी ऑटो इंडस्ट्री जो है नेट डॉलर्स खर्चती है या नेट रुपीस उसके बन रहे हैं? इन अदर वर्ड्स कि ऑटो इंडस्ट्री इज फॉरेन एक्सचेंज डिपेंडेंट इवन टुडे? नहीं, बट much less than used cars। वैल्यू एडिशन तो बहुत है हमारे, बहुत है। $1 बिलियन की वैल्यू एडिशन है हमारी। $1 बिलियन। अगर लोकल आप ना कर रहे होते लेट्स से प्रोडक्शन, और ये 1.5 लाख गाड़ियां इंपोर्ट होती सारी, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, वी वुड हैव बीन लूजिंग $1 बिलियन। $1 बिलियन। सो $1 बिलियन का आपको कम से कम फायदा है। ये पुरानी फिगर है, ये तो पुरानी फिगर है, लेकिन उसके अलावा व्हाट अबाउट जो पहले बात हुई थी, almost 2 billion people engaged in this one, जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो इंजीनियरिंग बेस एक्सपैंड हुआ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। तो आपको जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनसे आपका क्या तजर्बा है? आर दे प्रोड्यूसिंग द काइंड्स ऑफ इंजीनियर्स विद द ऑटो इंडस्ट्री नीड्स, या उसके साथ इंटरेक्शन है? बिल्कुल हमारा इंटरेक्शन है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि एनईडी वगैरह ने तो ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के फैकल्टीज वहाँ पे डिपार्टमेंट शुरू कर दिए हैं। अच्छा। एंड वी गेट गुड इंजीनियर्स जो वहाँ से आ रहे हैं, राइट? सो इट्स नॉट एन इशू। देखिए, ह्यूमन टैलेंट मिल जाता है। मतलब ये है कि ऑटो इंडस्ट्री हैज कंट्रीब्यूटेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दे हैव आल्सो क्रिएटेड टैलेंट,
And our contribution to the GDP and GDP I mean, as a company, हमारा खुद का 1.4-1.5%, just one company. ठीक, we'll take a short break and we'll start from here. एक ब्रेक लेते हैं और फिर डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की अब फ्यूचर में ये जो हर्डल्स आ रहे हैं इनको कैसे रिजॉल्व किया जाए.